श्री नावा स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी अरुदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राव जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री सिद्धाश्रम क्षेत्र में श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल पर सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय भाव भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए अभी तक क्रम यही था। सवेरे श्री भक्तमाल जी की मूल पंक्तियों के आधार पर हम लोग क्रमिक विचार कर रहे थे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महामना श्री मालवी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। प्रातःकालीन बैठक में हम लोग श्री भक्तमाल जी के मूल पंक्तियों पर विचार करते रहे हैं। आज श्री जयदेव स्वामी जी का जीवन चरित्र निवेदन करना है। श्री गुरुदेव की तरफ से संकेत मिला है कि श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र इसी समय प्रारंभ कर दिया जाए। तो हम लोग इसी समय से श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र स्मरण करेंगे। पहले तो श्री भक्तमाल जी के माध्यम से मूल छप्पे एवं टीका कवित्त, फिर इनकी व्याख्या एक गेय पद ब्रज की रसिया धुन का गीत, उसके माध्यम से हम लोग श्री जयदेव स्वामी जी का जीवन चरित्र स्मरण करेंगे। श्री जयदेव कवि नृप चक्रवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव कवि नृप चक्रवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव कवि नृप चक्रवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव कवि नृप चक्रवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। साधुरी प्रचुर भयो तिहु लोक। 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 गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद उजागर। साधुरी कोक काज नवरस। साधुरी कोक काज नवरस। सरस श्रृंगार को सागर। सरस श्रृंगार को सागर। सरस श्रृंगार को सागर। सरस श्रृंगार को सागर। साधुरी अष्टपदी अभ्यास। साधुरी
साधो जी श्री राधा रमन प्रसन्न, साधो जी श्री राधा रमन प्रसन्न, सुनंत निश्चय आवे, सुनंत निश्चय आवे, संत सरोवर खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, संत सरोवर खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, खंड मंडलेश्वर आन कवि, श्री जयदेव कवि जी कवियों में चक्रवर्ती हुए और कवि लोग आंध्र कवि खंड मंडलेश्वर, छोटी छोटी रियासतों के खंडों के राजा और कवि लोग, और उन कवियों के कुल में ही चक्रवर्ती, सब कविराजों के ही राज, श्री कविराज राज की उपाधि कविकुल चक्रवर्ती श्री जयदेव स्वामी जी, जिनका लिखा हुआ गीत गोविंद काव्य बड़ा ही सरस ठाकुर जी के दाम्पत्य जीवन की, उसमें भी श्रृंगार रस की विशेष चर्चा है, जो जगत में उजागर प्रकाशित हुआ, प्रख्यात हुआ, न केवल भूलोक में बल्कि प्रचुर भयभक्ति लोक, तीनों लोकों में, लोक लोकांतरों में श्री गीत गोविंद जी का सम्मान हुआ। इनकी अष्टपदियों का यदि कोई अभ्यास करे, गावे, तो उसकी बुद्धि विकसित होती है, परिमार्जित होती है श्रृंगार रस से पूरित, लेकिन सामान्य प्राकृतिक जगत के नायक नायिका का श्रृंगार नहीं है। ये सर्वेश्वर सत घन चित घन आनंद घन परमात्मा के लीला चरित्र से संबंधित काव्य है। इसलिए इनके अभ्यास से श्री नाभा स्वामी जी का दावा है कि बुद्धि बढ़ावे, बुद्धि प्रखर होती है और परिमार्जित होकर प्रभु के चरणों में लगती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्याय की महिमा फलश्रुति वर्णन है कि विक्रीडितम ब्रजबधू विरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रो नमा स्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत दशम स्कंधगत रास पंचाध्याय, जिसमें ब्रज गोप बधुओं के साथ भगवान विष्णु विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त रहने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की विशिष्ट क्रीड़ा, लौकिक क्रीड़ा नहीं, विशिष्ट क्रीड़ा, विक्रीड़ा का वर्णन है। इनको जो कोई पढ़े नहीं, सुने, श्रृणुयात, और एक बार नहीं श्रृणुयात, अनुश्रृणुयात, बारंबार सुने, तदत कही गुरु बार ही बारा, तब समझ परी कछुमती अनुसारा। किससे सुने? किसी शराबी कबाबी चरित्रहीन अभिनेता से सुने
किसी रिश्वतखोर नेता से सुने अथवा किसी नास्तिक पत्रिका के आलोचक से सुने, नहीं। आलू बैगन और गुड़ की तौल तो किसी भी तराजू पर हो सकती है, किंतु हीरे की तौल जौहरी के कांटे पर हुआ करती है। हीरे की तौल सोना जैसे कीमती पदार्थों की तौल जौहरी के कांटे पर हुआ करती है। जिनकी बुद्धि काम क्रोध मोह लोभाभिभूत कोयला तौलने वाले तराजू की तरह है, उस तराजू पर ठाकुर का चरित्र नहीं तौला जा सकता है। जिनकी बुद्धि परिमार्जित है, नृत्य तरसई रूपगी माना, जिनकी संसारी तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, वो सारी तृष्णाओं से लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा इत्यादि इन ईषणाओं से जो निवृत्त हो चुके हैं, छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी केवल राम चरण रति बाढ़ी। तो ऐसे महानुभावों के श्रीमुख से सुनने लायक यह है। हम स्वयं पढ़ करके चाहे कि इसका सही अर्थ निकाल लें तो गड़बड़ हो जा सकता है। कैसे? जैसे हमें प्यास लगी है, हम समुद्र के बीच में खड़े हैं, हमारे चारों तरफ जल राशि, अपार जल राशि है, हमारे पास लोटा भी है। हम सोचे कि इतनी जल राशि, चारों तरफ जल ही जल है, हम अपनी लुटिया डुबाएं और जल निकाल कर पी लें, अपनी प्यास बुझा लें, तो संभव नहीं है। क्योंकि वह जल जो हम समुद्र में से निकालेंगे इतना खारा मिलेगा कि पहले तो हम पी नहीं सकते। नाक कंठ दाब कर जैसे तैसे पी भी लें तो हमारी प्यास बुझने के बजाय उसमें नमक का जो बाहुल्य है वो हमारी प्यास को और बढ़ा करके, और जैसे बरसात में माटी की हड़िया को नमक गला देता है, ऐसे हमें गलाकर रोम रोम को फोड़ करके निकल जाएगा, हम नहीं पचा सकेंगे। तो प्यास बुझेगी कैसे? गोस्वामी जी का विचार है कि जल समुद्र से, प्यास बुझेगी जल से ही, जल समुद्र से ही आएगा, लेकिन हम अपनी लुटिया से जल निकाले तो प्यास नहीं बुझेगी। तो फिर कैसे होगा? ताकि उसी समुद्र के जल को हमने लुटिया से निकाल के पीने का प्रयास किया तो खारा मिला, और उसी समुद्र से सूर्य नारायण अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल का वाष्पीकरण करके और ऊपर उठाते हैं। सूर्य नारायण की यह प्रक्रिया हर राजा को अपनानी चाहिए। बरसत हर्षत लोग सब, किंतु करसत लखे न कोय। सूर्य नारायण राजा है, पृथ्वी देवी उनकी प्रजा है, तो सूर्य नारायण रूपी राजा पृथ्वी रूपी प्रजा से जल को कर के रूप में खींचते हैं, लेते हैं। किस ढंग से कर लेते हैं कि पृथ्वी रूप प्रजा को पता नहीं पड़ने पड़ता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमसे कर चुकाया जा रहा है, चुका लेते हैं श्री सूर्य नारायण। तो करशत लखे न कोय, लेकिन कर्षण करके उस जल को सूर्य नारायण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं लेते हैं, बल्कि बादलों के रूप में परिणत करके फिर पृथ्वी पर ही बरसा करके और तर कर देते हैं। तो करशत लखे न को, लेकिन बरसत हर्षत लोग सब देखते हो इतनी वर्षा, आनंद आ गया, गर्मी खत्म हो गई और तर हो गए खेत, फसल बढ़िया होगी। ऐसे ही बोले कि बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न को, तुलसी भूपत धाम सम,
और प्रजा भूमि सम होए। अस्तु, तो उसी समुद्र से जल हमने निकाला तो खारा मिला, उसी समुद्र से जल सूर्य नारायण ने बादलों के माध्यम, बादलों के रूप में निकालकर बरसाया, तो वह भी समुद्र से ही आया हुआ जल है, लेकिन इसमें खारापन का लेश नहीं। ऐसे ही हम जिज्ञासु प्यासे व्यक्ति हैं, हमारी जिज्ञासा प्यास है, और वेद पुराण समुद्र है, और हमारी क्षुद्र बुद्धि जो है वही लुटिया है। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि रूपी लुटिया का प्रयोग करके वेद पुराण रूपी समुद्र से जल निकालकर पीना चाहेंगे तो खारा जैसा लगेगा। ये भगवान कैसा है? भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान को ऐसा करना चाहिए, ये कुतर्क उठने लग जाएगा, खारापन महसूस होगा। लेकिन उसी वेद पुराण रूपी उदधि से, समुद्र से बादल जल लाकर बरसाते हैं तो कैसा? बोले कि सुमति भूमि थलेरी गए अगाधु, सुमति भूमि थले हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसई राम सुरस दरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हमारी सुमति जो है वही धरती है, और उसमें हमारा जो दीनता से पूर्ण और भाव से भरा हुआ जो हृदय है वही अगाध स्थल है, गहरा, जहां बरसा हुआ जल आकर ठहरता है। तो बरसा हुआ जल कहां से आएगा? बोले वेद पुराण उदधि। और उससे बरसाने वाले घन कौन है? बोले घन साधु। स्वामी श्री करपात्री जी से अगर हम वेद पुराण रूपी समुद्र से अर्थ रूपी जल लेंगे तो मधुर मनोहर मंगलकारी होगा। तो साधु रूपी घन से के माध्यम से हम जल लें, स्वयं अपनी तुच्छ बुद्धि रूपी लुटिया डुबाकर समुद्र से जल न लें। तो कहते हैं कि विक्रीडितम विदधो विरुद्धम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रवयात्। श्रद्धा से युक्त होकर के हम गुरुजनों से, भगवती जनों से रास पंचाध्यायी का और उसी का एक भाव समझिए। ये जय श्री जयदेव स्वामी जी का जो गीत गोविंद काव्य है, श्रृंगार रस सागर है। तो हमें इनसे इनका अध्ययन संतों से करना चाहिए और संतों से प्राप्त अर्थ के अनुसार हमें इनका अभ्यास वाणी से और हृदय के स्मरण के द्वारा अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो क्या होगा? श्रद्धान्वितो अनुसूयाद अथुवर्ण दिया। पहले गुरुजनों से, रसिक जनों से, अनुभवी संतों से, निर्मल हृदय संतों से हम सुने, फिर अथ वर्णे दिया, फिर वर्णन भी करें, गावे भी। तो क्या होगा? हृदय स्वपैनो त्यचिरेण धीरः। श्री हरे नमः। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य। भगवान के प्रति परा भक्ति की प्राप्ति होगी और प्रतिलभ्य दीप देहरी न्याय से कामम अपने ऐहिक अथवा पारमार्थिक कामनाओं की भी पूर्ति होगी।
हम भगवत दर्शन पाना चाहते हैं तो उसकी भी पूर्ति होगी, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहते हैं तो उसकी भी पूर्ति होगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी भी पूर्ति होगी। तो प्रतिलभ्य कामम और भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य। इसके बाद बोले हृदय रोग नाश स्वपहिनो त्यचिर धीरा। हृदय के जो रोग हैं जिनको गोस्वामी जी ने मानस में मानस रोग कहा है, मानस रोग कछुक में गाए हई सबके लख बिरलिन पाए। तो वो जो मानस रोग है, हृदय के रोग हैं, वो दूर होंगे। आजकल हृदय रोग का हार्ट ट्रबल, हार्ट अटैक इत्यादि से भी भाव लिया जाता है। तो इसमें भी गुरु जी कहा करते कि जो हृदय रोग से पीड़ित है उसको संसारी चर्चा कहने सुनने के बजाय प्रभु के इस आत्मा और परमात्मा के विशुद्ध स्थिति में उनके अंतरतम मिलन वाली इस लीला का वर्णन सुने संतों से तो हृदय रोमाशो पहनो त्यचिर धीरा, हृदय के रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। वही अष्टपदी अभ्यास करे ते बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमन प्रसन्न सुना धर्म निश्चय आवे। जो कोई भगवान श्री राधा माधव की लीला का वर्णन करने वाली अष्टपदियों का गायन करते हैं उनकी बुद्धि परिमार्जित होती है, प्रभु की ओर उन्मुख होती है। और गायन के समय में जब भक्त गाता रहता है तो उस समय में श्री राधा रमण भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी सुनने के लिए निश्चित रूप से वहां आते हैं। कई प्रमाण मिले इस चरित्र में, आगे आप श्रवण करेंगे। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं संत सरोवर खंड को पद्मापति सुख जनक रवि। संत समुदाय कमल हो गया और कमल को विकसित करने के लिए जैसे सूरज की आवश्यकता होती है ऐसे ही संत सरोवर रूपी कमल को विकसित करने के लिए श्री जयदेव स्वामी जी रवि होकर के और प्रकट होते हैं। कौन जयदेव जी? बोले पद्मापति। इनकी पत्नी का नाम हुआ श्री पद्मावती देवी, जिनका संक्षिप्त नाम पद्मा। तो पद्मापति सुख जनक रवि अथवा श्री हरेण। पद्मा जो साक्षात लक्ष्मी जी है, उनके पति भगवान नारायण है, उनको भी, उनके लिए भी सुख जनक ये पद है, उनको भी आह्लादित करने वाले ये पद है। जय श्री जयदेव कवि नृप चक्रवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। ये तो रहा श्री नावा स्वामी जी के द्वारा वर्णित जयदेव स्वामी जी का चरित्र मूल छप्पे, 2 पद का दोहा, 4 पद की चौपाई और 6 चरण का छप्पे। इस छप्पे छंद में श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र श्री नारा स्वामी जी ने चरित्र कथा कहा अथवा इनके काव्य की महिमा कही अथवा इनकी महिमा कही। अब इतने से कलिकाल के आगे वाले लोग नहीं समझ पाएंगे श्री जयदेव स्वामी जी के संबंध में, इसलिए अपने परवर्ती संत श्री प्रियादास जी को आज्ञा की श्री नाभाजी ने कि टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। जो भक्तमाल ग्रंथ संक्षेप में छप्पे छंद में लिखित है उसकी टीका बहुत विस्तार पूर्वक आप कवित्त छंद में सुनाइए। तो श्री प्रियादास जी ने कवित्त छंद में टीका की। अभी एक कवित्त गा लूंगा केवल नमूने के बतौर, आगे जैसे जैसे प्रसंग आएंगे वैसे वैसे कवित्तों का समावेश होता रहेगा। किंदु बिल्य ग्राम तामे भय कवि राज राज, भरे रथ राजिए मन मन चाखिए, दिन दिन प्रति रुख रुख तर रह जाए, दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाए, गहे
रसिक जय दे, रसिक जय दे नाम मेरे स्वरूप ताही। देव तत्काल अहो मेरी कहो साखी किंदुगुल्लग्राम ये बंगाल में है, जिला बर्धमान। अब किंदौली नाम से अपभ्रंश में वर्णन किया जाता है। वहीं पर श्री जयदेव स्वामी जी प्रकट हुए और किंदुगुल्लग्रामता में भय कविराज राज, कविराजों के ही राज श्री जयदेव स्वामी जी हुए। इनके हृदय में रसराज, भक्ति के 5 शास्त्र स्वीकृत रस हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। साहित्य के 9 रस बताए गए हैं। तो भक्ति के 5 शास्त्र स्वीकृत रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो इनके हृदय में रसराज, श्रृंगार को रसराज कहा गया है। जैसे 5 महाभूतों का क्रम है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। इसमें 5 तत्वों का नाम तो आ गया है लेकिन क्रम नहीं है। क्रम वाली चौपाई दूसरी है। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करणी। तो 5 महाभूतों में प्रथम है गगन, द्वितीय है समीर, गगन माने आकाश, समीर माने हवा, वायु, और तृतीय है अनल, अग्नि, तेज तत्व, चतुर्थ है जल और पंचम है धरणी। इनमें क्रम है और इन क्रम के अनुसार इनमें गुणों का अनुभव होता है। आकाश प्रथम तत्व है, इसलिए उसमें एक ही गुण है, शब्द गुण आकाशम। आकाश का निजी गुण है शब्द, जो श्रोत्र के द्वारा अनुभव में आता है। और दूसरा तत्व है तेज तत्व। इसमें 3 गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। अग्नि का रूप तेजोमय देखने में भी आता है। अग्नि में रस और गंध नहीं है। अग्नि को आप चखेंगे तो वो खट्टा लगेगा या मीठा लगेगा, उसमें रस नहीं है और गंध भी नहीं है। आप कहेंगे कि अगरबत्ती जलती है तो वो अगरबत्ती में जो गंध आती है वो अग्नि का गुण नहीं है, वो पृथ्वी तत्व का जो उसमें लिपा गया है सुगंधित पदार्थ के रूप में उसकी गंध है। तो चतुर्थ तत्व है श्री हरे नमः। तृतीय तत्व तेज तत्व और चतुर्थ है जल तत्व। जल तत्व में 4 गुण है, शब्द भी है, ऊपर से जल गिरता है तो आवाज होती है, वर्षा होती है तो आवाज होती है, और शब्द भी है, स्पर्श भी है, शीतल अथवा उष्ण जल का स्पर्श भी शरीर को, त्वचा को मालूम होता है, अनुभव में आता है। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, जल का आकार दिखाई पड़ता है। और श्री हरे नमः रस भी है, जल खारा है अथवा मीठा है, इसका अनुभव होता है। और 5 इसमें जल में गंध नहीं होता। आप कहेंगे कहीं कहीं बदबूदार पानी भी कहेंगे तो पृथ्वी तत्व का गंध लेकर उसमें डाला जाता है, तब भले वो गंध जैसा सुगंधित अथवा दुर्गंधित
लगे। पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसका निजी गुण तो गंध है, लेकिन इस पंचम तत्व में पांचों शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ऐसे ही भक्ति के जो 5 रस हैं, इन पांचों रसों में तारतम्य और इनका क्रम बताया गया है। प्रथम रस है शांत रस। शांत रस में भगवान भगवान हैं और हम उनके अंश हैं, ऐसा भाव रख करके दूर से उनका ध्यान किया जाता है, लेकिन उनकी सेवा और उनके साथ सख्य खेल कूद इत्यादि का निर्वाह नहीं हो पाता है। शांत में केवल शांत है और दास्य में शांत रस भी है और दास्य रस भी है। तृतीय रस है सख्य रस। सख्य रस में शांत, दास्य और सख्य तीनों है। और चतुर्थ है वात्सल्य। वात्सल्य में शांत, दास, सख्य और वात्सल्य चारों रस की अनुभूति होती है। और पांचवा जो है श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस में शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है और श्रृंगार का भाव तो है ही। तो इसलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। श्री प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया कि किंतु गुल्लग्रामता में भय कविराज राज भरे रसराज। रसराज मिले भगवान का श्रृंगार रस की भक्ति इनके हृदय में विराजमान। भगवान भी रसस्वरूप है। रसो वैसा रसम जीवायम लब्धानंदी भवति मत्तो भवति तृप्तो भवति इत्यादि। और भगवान की भक्ति भी आपने प्रथम दोहा के व्याख्या में भक्ति रसरूप को स्वरूप है छविसार चारों हरिनाम लोट असुवन झरी है। भक्ति भी रसस्वरूप है, भगवान भी रसस्वरूप है और उनमें भी जो उनके हृदय में भी आह्लाद भरने वाली जो आह्लादनी सार शक्ति श्री तत्व है, श्री जी है, ये और रस का उल्लास करती है। तो भरे रसराज ये श्री जयदेव स्वामी जी के हृदय में भरे हुए रहते थे। और मन मन चाखिए, ये मन ही मन उस रस का आस्वादन करते रहते थे। ठाकुर जी ने सोचा कि इस महापुरुष के माध्यम से इनके भीतर का भरा हुआ रसराज जरा छलक पड़े तो और भी रसिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इसलिए प्रभु ने कुछ कुछ प्रेरणा करके और इनके द्वारा कुछ कराया। अब छप्पर का भी, कवित्व का भी और इनके जीवन की के आगे के वृत्त का भी हम लोग एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे, जो थोड़ा और सरल होकर आपको सुबोध होकर आपको प्राप्त होगा। ब्रज की रसिया धुन का गीत। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। बोलिए श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। भाई साइकिल अथवा मोटरसाइकिल कोई फाटक के बाहर न रखे और फाटक के भीतर भी ले आवे तो फाटक के पास में रखे और भीतर रख दीजिए और ताला लगा करके रखिए है सम्यक प्रकार से। इतना अपार और इतना गूढ़, इतना भाव में इनका चरित्र है कि कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। के
किंदु बिल्व में प्रगटे आई, किंदु बिल्व में प्रगटे आई, अद्भुत रूप मनोरताई, अवस्था आई जब किशोर, पिताजी औचक गए जग छोड़, विपत्ति की छाई बता घन घोर, बंगाल के बर्धमान जिला में किंदुबिल्व नाम का ग्राम, पहले किंदुबिल्व नाम था, अब भ्रंश में किंदौली हो गया है, जैसे अब बक्सर हो गया है। श्री परशुराम जी की जन्मभूमि जमदग्नि ऋषि का आश्रम श्री जमदग्नि आश्रम और अब जमानिया हो गया है। महाराजा गाधी की राजधानी गाजीपुर अब गाजीपुर हो गया है। पाटलिपुत्र अब पटना हो गया है। वाराणसी के बीच का क्षेत्र वाराणसी अब बनारस बन गया। इसी तरह से लक्ष्मणपुरी लखनऊ हो गया है, ऐसा अनुभवी लोग कहते हैं। ऐसे ही बंगाल के बर्धमान जिला में किंदुबिल्व नाम का प्राचीन ग्राम जो अब किंदौली कहलाता है, वही आपका प्रादुर्भाव हुआ था श्री जयदेव स्वामी जी का। और बड़े उत्तम संस्कार वाले, देखने में भी जो उनको देखे देखता ही रह जाए, इतने सुंदर। किशोर अवस्था आई अर्थात 16 वर्ष के हुए, उसी समय इनके पिताजी दिवंगत हो गए। लौकिक दृष्टि से तो बहुत बड़ी विपत्ति थी है, लेकिन परमार्थ पथ के पथिकों की दृष्टि में भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। लोक संबंध में उलझने पर परमात्मा से संबंध में गौणता आ जाती है, और जब लोक संबंध से प्राणी ऊपर उठ जाता है, इन बंधनों से किनारे हो जाता है, तब परमात्मा से संबंध की दृढ़ता होती है। जो ताली बजा रहे हो, कोई बच्चे इनको जरा रोक लीजिए, ताली न बजाएं। भक्तवत्सल भगवान की जय। इनकी किशोर अवस्था में इनके पिताजी दिवंगत हो गए। पिताजी के दिवंगत होते ही विपत्ति की छाई घटा घनघोर। अरे तो पिताजी दिवंगत हुए किशोर अवस्था में, जिम्मेदारी आ पड़ी। एक घबराहट की बात तो यही थी, और एक और विपत्ति की घटा आई। वो क्या? बोले किंदुबिल्व बासी रहे बनिया बेईमान, एक किंदुबिल्व बासी रहे बनिया बेईमान, किंदुबिल्व बासी रहे बनिया बेईमान, एक बासी रहे बनिया बेईमान। भोले वाले भक्त की सरलता झट ताड़नी, भोले वाले भक्त की सरलता झट ताड़नी, भोले वाले भक्त की सरलता झट ताड़नी, भोले वाले भक्त की सरलता झट ताड़नी। काऊ विधि करो अधिकार या की संपत्ति तो, विधि करो लालच में पड़ी अपनी नीयत बिगाड़नी, लालच में पड़ी अपनी नीयत बिगाड़नी। नकली बनाओ एक कर्ज को कागज, और नकली बनाओ एक कर्ज को कागज, और बोलो तेरे
पिता ने बिता मोतेरानी, बोलो तेरे पिता ने बिता मोतेरानी। कर्ज चुकाओ ना तो कुर्क कराओगे, कर्ज चुकाओ ना तो कुर्क कराओगे। भक्त ने भी हंसी निज दृष्टि नीचे गाड़नी, शब्द सरल है, अर्थ ध्यान में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ी सी व्याख्या कर दो। उसी किंबुल ग्राम में एक बेईमान बनिया रहता था। उसने देखा कि इस जयदेव नामक किशोर अवस्था वाले बालक का पिता दिवंगत हो गया और ये बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है। भोजपुरी भाषा में कहावत कही जाती है कि बौरहवा को गाय दिया ये नहीं, अम्मा गांव भूसा लेके दौड़ दिया, हमारे में गया है, हम ही दिए। उस बेईमान बनिया ने इस बेचारे भोले भाले सरल स्वभाव बालक जयदेव की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। नकली कागज एक तैयार किया और इनके पिताजी का नकली दस्तखत बनाया और कहा कि रे जयदेव, तेरे पिता ने मुझसे हजारों रुपए कर्ज के लिए थे, चुका नहीं पाया तेरा बाप, कई बार हमारी उसकी रक झक हो गई, उसने हमसे राड़ बिसा ली थी। तू वही बालक है, मैं ज्यादा कड़ा रुख तो तेरे प्रति नहीं अपनाऊंगा, लेकिन इतना तो दावा जरूर करूंगा कि अपने पिता का लिया हुआ कर्ज तू चुका, और नहीं चुका सकेगा तो मैं केस मुकदमा करके और तेरे घर को जब्ती करा लूंगा, कुर्की करा लूंगा, इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। और ऐसा ही किया। श्री जयदेव स्वामी से आकर के जब कहा कि कर्ज चुकाओ ना तो कुर्क कराओगे, तो जयदेव स्वामी जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा गए और नीचे की ओर दृष्टि इन्होंने कर ली और उस बेईमान बनिया ने सचमुच में झूठा केस मुकदमा कर दिया। झूठे जाल फरे रची लिए मकान छुड़ाए, सहज गेह जयदेव तजी तर तर बैठे जाए। आया और कहा कि देख मेरी डिग्री हो गई, अब ये घर कर्ज के एवज में मेरा हो गया, अब तू इस घर से निकल जा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ झगड़ा तकरार किए, बिना तर्क वितर्क किए सीधे घर से निकले और कुछ दूरी पर जाकर बस्ती के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उदास नहीं, हर शाम हर सुबह गए मुक्तो सच में प्रिय। राम जी को खबर मिली कि कल आपको राजगद्दी मिलेगी, तो खुशी में फूल नहीं गए कि जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और ठीक दूसरे दिन खबर मिली कि अभी राजगद्दी क्या मिलेगी, कुर्ता धोती भी उतार के लो, बलकल लपेट कर बनवासी वेश में घर से निकल जाओ, जूता छाता का भी प्रयोग नहीं करना 14 वर्ष तक। तो हाय हाय नहीं करने लगे, हाय मैं तो बेमौत मर गया। प्रसन्नताम यानगता विशेषतस्थान ममले वनवास दुखता मुखाम्बज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जैसे हो समुंदर जी के सुखावा ना दुखावा, चाहे कन्या आवे चाहे जैसे हो समुंदर जी के सुखावा ना दुखावा, चाहे कन्या आवे चाहे दुनिया में भगवान वैसे ही भोगे पुरुष
सेवा तो असली सुखवा वो करे बुझाई। दुनिया में भगवा वही होने के असली सुखवा वो करे बुझाई। साधारण छोटी तलैया हो ना, पोखरी गांव के, हल्की वर्षा में उमड़ पड़ती है, ए भाई उधर से मत जाइए, बोले रास्ता बंद हो गया है, ठेहुना भर पानी गली में लगा हुआ है। आज तलैया कहती है क्या समझ रखा है, मेरे पास इतना पानी है, कहो तो गांव डुबा दूं। ठीक ठीक, इस समय तो खूब पानी है, गांव डुबा दे सकती हो, लेकिन 2 महीना के बाद हमारा खेत सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। तो कहती है तलैया कि अब तो हमारे कलेजे में दरार हो गई है। एक पुतलादि भयंकर स्वामी शंकरानंद जी थे, एक दृष्टांत सुनाया करते थे। गंगा जी से बरसाती नदी नालों ने पूछा, ए गंगा, हाँ हुजूर, तुमने पानी लाला कर कौन भरता है? गंगा जी समझ गई कि आत्म प्रशंसा सुनना चाहते, हुजूर आप ही लोग लाला के भर रहे हैं। तो कहा कि जो भरता है उसका नाम होता है भरतार। बोले बिल्कुल ठीक। तो कहा कि तुम हमारी घरवारी बनो, हम तुम्हारे भरतार हो। गंगा जी ने कहा कि सरकार, आषाढ़ की एकादशी के बाद हरिशर्मी एकादशी कहलाती है, उसके बाद लगन खत्म हो जाता है, तब हमारा आपका ब्याह कैसे होगा? बोले तो कब की लगन? कहा कि बैसाख जेठ में बढ़िया लगन रहती है, उस समय हे बरसाती नदियों, हे बरसाती नालों, तुम बैसाख जेठ में लगन शोधवा करके मोर सेहरा बांध करके आना, जरूर हम तेरे साथ गठबंधन करा लेंगे। बोले कि हाँ, बैसाख जेठ की कौन कहे, हमने तो कार्तिक में ही दरार फटने लग जाती है कलेजे में। कहा कि अभागो, जब तुमको कार्तिक में ही दरार फटने लग जाती है तो तुम गंगा के भरतार कहला सकते हो। सजल बरस गए पुण्य कभी ये क्षुद्र लोगों की वृत्ति है, ये क्षुद्र लोगों की वृत्ति है जी। क्षुद्र नदी भरी चली तेरा, जस थोड़े धन खल बोरा, क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोड़े धन खल बोराई। भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं, गगरी अनाज भइल जोलहन के राज भइल। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तस्थान मंडले वनवास दुखत, जिंदा रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में प्यारे जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है और यहाँ भी वाह, और ये हर क्रिया में प्रयोग का विधान समझते हैं। मेरी आशा यही है भगवान तुम्हें मैं तुम्हारी लीला सुनाया करूं। मुझको इसमें खुशी कि तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुझको प्रभु
कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, कोई भोंदू कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आए तुझको हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया मेरी गर्दन कटे तुमको खुशी तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं, मियां नजीर अकबराबादी का पद है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर खाट बिछाई तो उसी खाट पर सोए, और टाट बिछाया तो उसी टाट पर सोए, हाट में सुलाया तो उसी हाट में सोए, और खाल बिछाई तो उसी खाल में खुश है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। पूरा पद याद नहीं है, बड़ा प्यारा है पद मियां नजीर अकबराबादी का। सुख हर सही जड़ दुख दिल खाई, किंतु दो सब धीर धरई मन माई। क्षुद्र नदी की तरफ, क्षुद्र तलैया की तरह नहीं होना चाहिए, सागर की तरह होना चाहिए। अभी गाया ना, जैसे हो समुंदर जी के सुख हवा ना दुख हवा, चाहे पनिया आवे चाहे जाए, बरसाती नदियां कितना भी पानी उड़े ले समुद्र में कभी नहीं कहता है बस बस रहने दो बाढ़ आ गई। बैसाख जेठ में कितना भी पानी खींच ले श्री सूर्यनारायण, कभी जयपुर डूबने लग जाता है आकाश के बरसे हुए पानी से। जहां रेगिस्तान बलथर मैदान, कभी मथुरा डूबने लग जाती है, कभी कई शहरों में बाढ़ नाव चलने लग जाती है शहर की गलियों में। ये सारा पानी कहां से आता है? समुद्र से आता है, बादल के माध्यम से सूर्यनारायण ला करके और बरसाते हैं। तो कहते हैं कि चाहे बैसाख जेठ में कितना भी पानी खींच ले सूर्यनारायण, समुद्र में दरार नहीं फटती। ऐसा नहीं कि समुद्र के किनारे रहने वाले देखें कि साहब 2 महीना पहले ये समुद्र का पानी यहां था और अब 2 महीने के बाद एकदम चला गया वहां गुमटी तक। नहीं, एक रस समुद्र रहता है। ऐसे ही एक रस रहने वाले श्री जयदेव स्वामी जी को बनिया ने धमकी दी, तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। कुछ बोले ही नहीं और कुर्की का कागज दिखा करके कहा निकल घर से, तो सीधे निकल गए और जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, उस बनिया के प्रति कोई रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई अपील नहीं, कोई फरियाद नहीं। ठीक है, ये तो सह गए, लेकिन क्या परमात्मा भी सह जाएंगे? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अपने पाप बलिहारी, झूठो जाल फरेब रची, वन लियो मकान छुड़ाए।
सहज दे जो देर तन तर तर बैठे जाए। एक वृक्ष के नीचे प्रसन्न मुद्रा में जाके बैठे और ऊपर की ओर ताक कर प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। नाथ, जीव के लिए दो ही बंधन। कौन कौन? बोले जबते जीव जबते हरिते दिलवानो तब ते देह निज जानो। पहला बंधन देह का और दूसरा बंधन गेह और गेह के उपकरणों का। तो एक बंधन तो आपने प्रभु मेरा छुड़ा दिया, गेह का बंधन छुड़ा दिया। भले कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाए। भले कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाए। गेह को बंधन दियो छुड़ाए। कवि कुल के त्रिवर की जय स्वामी के कौन सके गुण गाए। ये तो पेड़ के नीचे आकर के भगवान का स्मरण करने लग गए, प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने लग गए। और उधर बनिया महोदय वो तो सोच रहे हैं क्या अब तो हमारा दूगो मकान हो गया। एक अपना मकान तो पहले था ही, अब इसके मकान पर भी मेरा दखल कब्जा हो गया, इतना मुझे लाभ हो गया। लेकिन परमात्मा से ये सहा नहीं गया। इस निर्दोष संत प्रवर से जो कुछ बेईमानी करके उसने छीना तो अपने पाप जाए अपकारी। अपने पाप जाए अपकारी। कली में क्षमा शाप से भारी। कली में क्षमा शाप से भारी। दिए विधना ने सहज दंड। दिए विधना ने लगीवा के घर अग्नि प्रचंड। लगीवा के घर अग्नि प्रचंड। हो गए चूरम चूर घमंड। अभी इनका घर कुर्क करा करके सारा सामान पर अपना कब्जा दिखाते हुए ताला मार करके इनको घर से निकाल करके वो बनिया अपने घर पहुंचा, तब तक देखता है कि घर में आग लगी हुई है। उसके अपने भरे पूरे घर में, संपन्न घर में आग लगी हुई है। वो आग थी गैसलाई वाली, तेल घी और पेट्रोल वाली नहीं। जो अपराधी भगत कर